बिहारी लाल की जय। होली का महापर्व महाउत्सव कल होलिका दहन हुआ है। आज चूंकि खाली दिन माना गया है, ऐसा कुछ बताते हैं। सूतक भी 3:20 से आ जाएगा। वैसे तो सूतक सुबह 6:20 से ही चल रहा है। कब से चल रहा है? प्रातः काल से। मैं ठीक बोल रहा हूँ? लेकिन अपने पट जो है 3:20 के बाद में बालाजी के पट में जाने ये जो है 6:47 माने 50 मिनट पट बंद रहेंगे। और उसके बाद में सफाई होगी, मंदिर की धुलाई सफाई जो भी। उसके बाद में बर्तन वगैरह सब साफ सफाई, दिया बत्ती धूप बत्ती। भले ही थोड़ा सा हमारी आरती भी लेट हो सकती है, घबराना नहीं उसके लिए। लेकिन इधर आ जाओ, इधर उठा, अरे उठा, ठीक नहीं लगता, बैठा करो। पंचों की जगह ध्यान रखता है, बड़े बूढ़े हो थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना। हमको सभी को ध्यान, कोई भी मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई ऐसा लगता है बड़ा बूढ़ा तो ले लिया करो उसको, है ना। हाँ, वो बेचारे भले ही आगे अपना बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा जो दायित्व बनता है। मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, एक की बात है, कोई विशेष आपका बड़ा बूढ़ा है उसके लिए हम हट सकते हैं यहाँ से, बच्चे हट जाएंगे, बड़े बूढ़ों का स्थान है। सियापति राम। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और सोने में सुहागा। कि देखिए सूतक भी हो, कुछ भी हो, लेकिन राम भजन भी चल रहा है। और ऐसा प्रारब्ध कभी नहीं मिला होगा कि 4-5 घंटे जो भजन का प्रावधान होता है वो ऐसे सूतक में चलता रहे। राम कथा। तो मेरा आप सभी से बड़े विनम्र से प्रार्थना है कि ये जो चीजें कुछ विधि के विधान के अनुसार बनी है, इनमें कभी असहज नहीं होना चाहिए। किसी भी दुख को या सुख को, दुख को भी ज्यादा रोके नहीं, दुख को भी हंस के काट। और ज्यादा सुख प्राप्त हो जाए तो उसमें ज्यादा खुशियां नहीं, उसको सामान्य भाव से काट, सामान्य बन के काट। सहजता, सामान्यता, ये हमारी महाराज ये यात्रा सफल होती है। लेकिन कहीं दुख पड़ा तो रोने लगते हैं, बड़ा भारी मलाल करते हैं। और कोई ज्यादा कुछ आ गया इधर उधर तो भारी खुशियां मनाते हैं। नहीं, मानव को हमेशा एक समान, एक जैसा भगवान ने जो दिया है उसको स्वीकार करिए। हमको जो दिया वो भगवान ने दिया, हमारा नहीं था, परमात्मा का था। तो आज इस समय कुछ पटबंद होंगे, त्योहार है, ये सब चीजें आती जाती रहती है, तो इसको हम सामान्य ढंग से ही इसको माने। और हमेशा जीवन में जब भी सफलता आती है जब आप हमेशा सहजता से, सरलता से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। उतावली होके, विचलित होके और व्याकुल होके आपके हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। चाहे कहीं भी आओ जाओ करो धरो, बिल्कुल तत्प्रयास कर्म कोई सा भी खराब नहीं हो। बस कर्म हुआ क्या, दुष्कर्म खराब होता है, सत्कर्म कोई खराब नहीं होता। क्या नहीं होता पुजारी जी? सत्कर्म कोई भी खराब नहीं, दुष्कर्म खराब होता है। तो दुष्कर्म से बचो और सदकर्म से जुड़े, तो आप जुड़े। आपको हमको परमात्मा ने बहुत बड़ा मौका दिया है। अच्छा, मौका मिलता है तो मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा मौका, गलत मौके के लिए नहीं, अच्छा मौका जहां मिले उसका पूर्णतः हमको लाभ उठाना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में बालाजी सरकार ने आपको पूर्णतः सद मार्ग के लिए इतना सुंदर मौका दिया है कि इससे बढ़िया मौका हमारे पास, हमारे आने वाले अगले जीवन के लिए कुछ और हो नहीं सकता। अभी पिछली कथा में आपने शनिवार को कथा सुनी थी, एक पत्नी अपने पति से छिपा के कुछ व्यंजन खा जाती थी, तो उसके कितना बड़ा उसका जो है उसको भोगना पड़ा। तो कोई भी चीज छुपा के मत खाओ कभी। माने मैं तो घर की बात कर रहा हूं, सार्वजनिक जगह की बात तो अलग है। मैं तो घर में भी आप रहते हैं,
अपने बाल बच्चों से, नाती पोते से, बहू बेटी से, या बहू बेटी अपने बड़े बूढ़ों से छिपा के नहीं। इसका दोष लगता है और दोष से बचना बड़ा मुश्किल है। नरक में जाना पड़ा, छिपा के खाया तो भूखा रहना पड़ा कई वर्षों तक, प्रेत योनि में जाना पड़ा। एक संत ने अपनी तपस्या दे दी, तब जाके कहीं उसका उद्धार हुआ और स्वर्ग में गई। और स्वर्ग में भी आपने देखा था कि भैया वहां भी जब पूरा भोग लिया उस संत ने, और संत जब मृतलोक में आया तो वही जो पिशाचनी थी और महाराज त्रेता में केकई बन गया और केकई बनी तो राजा को फिर दुख दिया। हमारे किए हुए कुछ ऐसे कर्म है वो एक जन्म में नहीं धुलते। हमारे किए हुए कुछ पाप ऐसे हैं एक जन्म में उनकी सफाई नहीं होती। हम समझते हैं कि हमारी सफाई हो गई। आज आपको हमको बालाजी धाम में 30 वर्ष हो गए लगभग, ठीक है। 98 में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 1.5-2 साल में ये धाम बन के तैयार हुआ था। तो 98 से ले लो आज 28 साल लगभग हो गई है और 2 साल तो 30 साल के आसपास का जो आपका हमारा महाराज सफर है। कैसा है? शर्मार का सफर। और आप इतने बढ़िया सब लोग जुड़े हुए हो कि इससे बढ़िया कल्याणकारी स्थान और हमारे लिए आने वाले जन्म के लिए और कुछ इसका आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हे संतो महात्माओं, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। क्या कर दिया? कंस का वध कर दिया। वहां की प्रजा बहुत सुखी हुई है क्योंकि कंस उस प्रजा पर अत्याचार करता था। मथुरा की प्रजा बहुत अत्याचार। सारी प्रजा ने संकल्प ले लिया कि अब हमारे मथुरा के राजा आप होंगे। जानते भगवान ने क्या कहा था? नहीं नहीं, मैं कंस को मारकर राजा बनने नहीं आया था। क्या बात है? मैं कंस को मारने के बाद राजा बनने नहीं आया था। मैं तो आपको इसके अधर्म से छुटकारा और आपका कल्याण करने के लिए आया। यहाँ के राजा तो कंस के पिता उग्रसेन होंगे।